देगलू नाका सड़क की खस्ताहाली के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने देगलू नाका रोड पर रास्ता रोको आंदोलन किया। सेंट्रल बस स्टैंड से देगलू नाका जाने वाली सड़क कई माह से खस्ताहाली का शिकार है। इस सड़क पर बने गड्ढों से हादसात में भी इजाफा हो गया है। बुनियादी तौर पर यह सड़क पीडब्ल्यूडी के जेर इंतजाम थी, लेकिन हाल ही में बल्दिया उज़्मा ने करारदाद के जरिए इसे अपने तहत कर लिया था। इसके बावजूद ये सड़क कानूनी तौर पर अभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकी है। दोनों महकमों के कानूनी दावपेच के दरमियान सड़क पर तामीराती काम नहीं किया जा रहा है। ऐसे में राहगीरों की जानों को खतरात लाहक हो गए हैं। इंतजामिया की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शोबे अक़लियत महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजाहिद खान की निगरानी में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस एहतजाजी धरने में नांदेड़ राष्ट्रवादी पार्टी के जिम्मेदारान ने अपने हाथों में लाल रंग के झंडे लहराते हुए इंतजामिया के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस मौके पर डॉक्टर मुजाहिद खान ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो रेलवे स्टेशन, देगलू नाका और वाजेगांव इलाके की सड़कों पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों की जल्द से जल्द मरम्मत कराएं और बड़ी गाड़ियों की आमद-रफ्त को बंद कराएं। डॉक्टर मुजाहिद खान ने इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम जिला कलेक्टर को सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला सदर डॉक्टर सुनील कदम, कल्पना डोंगरीकर, यूनुस खान, अजीमुद्दीन और जरलेल सिंह के अलावा बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद थे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शहर व अल्पसंख्यक सेल त्यात प्रदेश आणि शहराचे पदाधिकारी जे आहेत त्यांच्यातर्फे आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यासाठी आलो होतो। हे निवेदन महापालिकेच्या हद्दीमध्ये बस स्थानक ते देगलू नाका या रोडची जी चाळणी झालेली पूर्ण खड्डे आहेत, त्याच्यामुळं सामान्य नागरिकांना गैरसोय होते। दुसरा मुद्दा म्हणजे वाहनाची जी कोंडी होते त्याच्यामुळे सुद्धा शहरातील नागरिक त्रस्त झालेले आहेत। महापालिकेला बरेच वेळेस निवेदन देऊन सुद्धा महापालिकेला जाग येत नसल्यामुळे आम्ही निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यासाठी आलो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष और अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से हम यहाँ हमारे आदरणीय श्री सुनील कदम सर की अध्यक्षता में और मार्गदर्शन में जो हमारे शहर जिला अध्यक्ष है यहाँ पर एक निवेदन देने आए थे। वो निवेदन है शहर में बिगड़ते हुए रास्तों की हालत के बारे में। जो कंडीशन सबसे ज़्यादा जो हमको देखने में आ रहा है बस स्टैंड से लेकर वाजेगांव तक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमको रोड लिटरली ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है, खड्डे ज़्यादा है, उन खड्डों के बीच में हमको रोड को ढूंढना पड़ता है। यही एक इशू नहीं है जो जिसका त्रास, जिसकी तकलीफ़ लोगों को हो रही है। दूसरा है बेशिस्त ट्रैफिक, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी पार्क होता है, कहीं किसी को आने जाने को मतलब उतनी सुविधाएं नहीं बची रहती है, कहीं भी किसी का भी किसी भी तरीके से पार्किंग किया रहता है। और तीसरी बात आती है जो बड़ी वाहनों का कई दिनों से बाईपास के ज़रिए बाहर से जाने का एक इंतज़ाम किया गया है शहर में, उसके बावजूद भी ये सारी जो जड़ वाहनें हैं, बड़ी वाहनें शहर में आती है और उसके चलते कई दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसका प्रशासन की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अभी ये जो हम जिस रोड के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेशन से लेकर देगलू नाका तक के, ये पिछले सिर्फ 1 साल में बनी थी। किस तरीके से बनी थी, उसका तरीका क्या था, कैसे बना था, उसका कुछ आइडिया नहीं है। इतना अगर उसके ऊपर ध्यान से या सही तरीके से बनाया जाता तो शायद 1 साल में उसकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। तो हमारा आज मेन यही मुद्दा था कि हम लोग यहाँ इसलिए निवेदन देने आए आदरणीय जिलाधिकारी साहब के पास कि इसके ऊपर सभी माध्यम से, महापालिका के माध्यम से, ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से और ये जो जिसके भी पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके पास भी इसकी ज़िम्मेदारी है, जिन्होंने रोड का कंस्ट्रक्शन लेना है, उन्होंने पूरी जवाबदारी और ज़िम्मेदारी के साथ ले वो इस तरह करे कि आने वाले 5 साल में हमको तकलीफ़ फेस नहीं करना पड़े जो हमको हर साल हर 6 महीने में फेस करना पड़ती है। एक बारिश में हमारी रोड ख़राब हो जाती है, जहाँ पे सिर्फ गड्ढे दिखाई देते हैं और दुर्घटनाओं का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर प्रशासन ने और यहाँ पर स्थानिक महापालिका ने और ट्रैफिक पुलिस वगैरह ने सबने ध्यान देना चाहिए, हमारी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी।